स्वामी जी, हम योगाभ्यास भी कर रहे हैं और आप हर तरीके की थेरेपी के फायदे भी बता रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो इन षट कर्मों के साथ करना बहुत जरूरी है? सूर्य नमस्कार तो आप बता ही रहे हैं जी। एक तो देखो, ये षटकर्म कराते हैं ना, तो उसमें एक शंख प्रक्षालन भी होता है, तो इसमें 5 आसन तो ये सब सुबह उठते ही गर्म पानी पी करके कर लिया करें। ताड़ासन, ये तो कठिन कठिन आसनों का दौर चल रहा था आज अब ये 5 आसन तो सब कर लिया करें। और ये आज हमने स्पाइन बाथ, हिप बाथ करते करते पेट को भी मसाज कर लेते और अनुलोम विलोम भी कर लीजिए डॉक्टर साहब आप। तो ये जो है, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये जरूर किया करें। इससे पूरे शरीर का शुद्धिकरण के अभी अलग अलग चरण बता देते हैं। एक तो करोड़ों रोमकूप है, उनके लिए एक तो पसीना निकालना चाहिए किसी भी बहाने से, दौड़ के निकाल लें, दंड बैठक लगा के निकाल लें, सूर्य नमस्कार करके निकाल लें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर ये कहे कटचक्रासन, एक साथ ऐसे कटचक्रासन, ऐसे ऐसे ये तो पूरे शरीर से पसीना आता है। दूसरा अभ्यास इसका कटचक्रासन कैसे, एक हाथ को कंधे के ऊपर रखते, दूसरा हाथ पीछे जंघा के ऊपर ऐसे घूम जाते। तो पसीने से शरीर का शुद्धिकरण होता है। जल नेति से, सूत्र नेति से, शंख प्रक्षालन से शुद्धिकरण होता है। एक शुद्धिकरण होता है बस्ती से, तो एक बस्ती भी सामने तैयार है। बस्ती, इसको सामने दूध भर करके और इसमें एनस से एक 12 नंबर का कैथेटर, जैसे नाक में डाल रहे थे तो 2 से 3 नंबर का कैथेटर, 4 नंबर का अधिकतम कैथेटर डालते हैं। 12 नंबर के कैथेटर से फिर एनस के अंदर ये पूरा आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर तक ये एनस के द्वारा अंदर चला जाता है। और ये वात रोगों के लिए तो अद्भुत है, चर्म रोगों के लिए, शरीर के शुद्धिकरण के लिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन, उल्टे लेट करके, उल्टे लेट जाओ। और ये बस्ती भी बहुत जबरदस्त है। तो जल नेति, सूत्र नेति, वस्त्र धोती, शंख प्रक्षालन के अभ्यास जो हम बता रहे, पीछे पैरों में फासला, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखो। पहले स्वामी जी दाएं कंधे की तरफ से देखना है या बाएं कंधे की तरफ से? बोलते हैं बस्ती हम देते, इसमें दोनों तरफ से ही देखना है। कंधे के ऊपर से दाएं कंधे से देखा तो बाएं पैर की एड़ी को, बाएं कंधे से देखेंगे अब तो दाएं पैर की एड़ी को पीछे से ऐसे देखना है, ऐसे। ये अभ्यास होता है ऐसे। और पानी पी करके ये अभ्यास करते हैं तो अपने आप ही पेट साफ होना शुरू हो जाता है। कंटिन्यूटी में करते, बस अखंड योगाभ्यास रहना चाहिए। लगातार एक एक आसन को 5-5, 10-10 बार ऐसे करते हैं। श्वास भर के कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखा ऐसे। फिर बैठ जाते हैं, इसको शंखासन कहते हैं, उदराकर्षासन भी कहते हैं। दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास रखना, ऐसे दोनों पैरों में फासला करीब 1.5 फीट का। दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास रखा, ऊपर वाले घुटने को नीचे की ओर दबाया। यह आसन करते ही टॉयलेट जाने की इच्छा होती है ऐसे। तो ये शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। फिर प्राण और मन के शुद्धिकरण के लिए प्राणायाम, ध्यान और भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, आत्मा की शुद्धि के लिए। तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, प्राण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, उस ये डिटॉक्सिफिकेशन केवल बॉडी के लेवल पर नहीं, माने शरीर से लेकर के, हमारे मन मस्तिष्क से लेकर के, हृदय से लेकर के, हमारे आचरण से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, व्यापार से लेकर के, जीवन में तमाम प्रकार का शुद्धिकरण तो को रोग हो ही नहीं सकता। तो 5 अभ्यास तो सबके लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। सुबह उठ करके थोड़ा पानी पी लें, 2 से 4 गिलास पानी पी लेते हैं और ये आसन कर लेते हैं तो अपने आप शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। तो 5 आसन तो जो अभी बताए हमने, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन और तिर्यक भुजंगासन और ये उदराकर्षासन। फिर
5 से 10 आसन अपने रोग के अकॉर्डिंग कर लें कि जिसको जो रोग है। अब जैसे हम सबको बोलते हैं मंडूकासन, और आप उष्टासन करो बेटा, उष्टासन और पूर्ण उष्टासन करो। मैं मंडूकासन कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग दोनों एक साथ हम कर रहे हैं यहाँ। तो अब एक बात और कह देना चाहता हूँ, रोग का वेग, वात का, पित्त का, कफ का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, अर्थराइटिस का, सोराइसिस का, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का, किसी भी रोग का वेग जब बहुत प्रबल होता है तो बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी होता है, जो आज हम बता रहे हैं। जब अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।